हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। ते जंगकुक के साथ डेट कर रहा था। तो यहाँ पर जंगकुक वो अपने मेंशन पे थे और ते को कॉल करके कहता है, तुम जल्दी से मेरे मेंशन में आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ते जंगकुक से पहले मना करता है, लेकिन जंगकुक उसको बहुत ही फोर्स कर रहा था उससे मिलने के लिए। तो ते आ जाते हैं। जंगकुक वॉशरूम से बाहर निकलते हैं। वो अपनी बाथरूम पहनकर बाहर आया था। जंगकुक बहुत ही हॉट दिख रहा था। उसकी सिक्स पैक दिख रहे थे। ते जंगकुक को देखकर कहता है, तुमने इस तरह से बाहर क्यों आए? तुम्हारा सिक्स पैक भी दिख रहा है। जंगकुक कहता है, तो क्या हुआ? तुम ऐसे बोल रहे हो कि जैसे तुम मुझे पहली बार देख रहे होती। तुम ऐसे क्यों शॉक हो रहे हो? ते जंगकुक से कहता है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? मैं बहुत बिजी था। कुछ कहना है क्या, वरना मैं जा रहा हूँ। जंगकुक ते के हैंड पकड़ लेता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, ऐसे ही नहीं। तुम यहाँ पर इस तरह से नहीं जा सकते हो। तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ते कहता है, लेकिन तुम अब मुझसे क्या बात करना चाहते हो जंगकुक? मुझे कुछ बात नहीं करनी है, मुझे जाने दो। अब मैं बहुत ही बिजी हूँ, ठीक है? कुछ दिनों तक मुझे कॉल मत करना। जंगकुक कहता है, क्या? मैं तुम्हें कॉल नहीं करूँगा? तुम ही मुझसे बोल रहे होती। तुम मेरे बिना रह पाओगे क्या? और मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रुक सकता हूँ। अब तुम यहाँ पर रहो, मैं कपड़े पहन लेता हूँ। जंगकुक अपनी बाथटब को यहाँ पर ही निकल कर फेंक देते हैं। ते जंगकुक को कहता है, क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर क्यों इसको खोल दिया? तुम जाकर किसी और रूम से अपने कपड़ों को पहन कर आओ। मेरे सामने ऐसे मत करो जंगकुक। जंगकुक कहता है, ते तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो कि जैसे तुम मुझे पहली बार इस तरह से निकट देख रहे हो। हमने इससे पहले भी साथ में सोया है, तुम भूल मत जाना। ते कहता है, जंगकुक तुम अब ऐसी बातें करना बंद करो। मैं तुमसे नाराज़ हूँ और मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं अब तुमसे कुछ दिनों से दूर रहना चाहता हूँ। जंगकुक ते की हैंड पकड़ लेता है, उसको अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं। ते कहता है, मेरा हैंड छोड़ो प्लीज़, मुझे पेन हो रहा है, मुझे यहाँ से जाने दो। जंगकुक ते की कमर में हाथ डालते हुए उसको अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और अपनी थाई पर बैठाते हैं। ते कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, जबकि तुम निकट हो, तुम मुझे इस टाइम पर अपने क्लोज नहीं लेकर आ सकते हो। जंगकुक जंगकुक ते की थै पर अपने हाथों से सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ? आज तुम बहुत ही अजीब सी बातें कर रहे हो। क्या हुआ ते? कहीं ऐसा तो नहीं तुम मेरे साथ कुछ छुपा रहे हो? ऐसी क्या बात है जो आज तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो? वरना तुम जब भी मुझे इस तरह से देखते हो तुम खुद मेरे पास आना चाहते हो। आज तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो और कुछ दिन मुझसे दूर रहना चाहते हो। कुछ तो बात है, मुझे जानना होगा। उसके बाद जंगकुक ते की थै पर अपने हाथों से सहलाते हुए वो उसकी हैंड को ते की सेंसिटिव पार्ट पर लेकर जाता है और वहाँ पर टच करते हुए कहता है, क्या तुम किसी और के साथ सोकर आए हो क्या? ते जंगकुक को शॉकली देखते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो? अपना हाथ हटाओ, पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसा क्यों करूँगा? और ऐसे भी तुम और मैं साथ में बहुत दिनों से डेट कर रहे हैं, हम दोनों शादी करने वाले हैं, तो मैं किसी और के साथ क्यों सोऊंगा? तुम बिल्कुल खराब हो, तुम अपना हाथ हटाओ, मैं बहुत ज़्यादा। जंगकुक ते की सेंसिटिव पार्ट पर अपने हाथों से सहला रहा था तो ते फिसल जाते हैं। जंगकुक की इन हरकतों पर वो खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो जंगकुक को कहता है, तुम ऐसे मुझे पेशेंट क्यों कर रहे हो जंगकुक? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? जंगकुक कहता है, तुम पर शक करना तो बनता है, क्योंकि तुम्हारे जैसे प्रीटी और ब्यूटीफुल हैंडसम लाइफ पार्टनर किसी और को नहीं मिल सकता है। तुम सिर्फ मेरे हो और तुम इतने हैंडसम हो तो तुम किसी के साथ भी कुछ भी नहीं कर सकते हो मेरे अलावा। और मैं तुम्हें इस तरह से इतने रूड तरीके से मुझसे बात करते हुए नहीं देख सकता हूँ। मुझे शक होने लगता है जब भी तुम मुझसे दूर जाने की बातें करते हो। मुझे लगता है कहीं तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास तो नहीं जाने वाले हो। ते जंगकुक से कहता है, मुझे तुम पर शक करना चाहिए, तुम मुझ पर शक कर रहे हो, जबकि तुम जिमिन के साथ इतने क्लोज थे। मैंने खुद की आंखों से देखा था और तब से ही मैं तुमसे नाराज़ हूँ और तुम हो कि मेरी इस नाराज़गी को समझ भी नहीं पाए और ना ही मेरी नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए आया। और तुम मुझे अपनी मेंशन पर बुला लिया अब ये सब कुछ करने के लिए। जंगकुक इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए अपना हाथ हटाओ। जंगकुक अब तियांग को और क्लोज लेकर आते हैं और दोनों की प्राइवेट पार्ट टच हो रहा था।
और जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लेता है और अपने हाथों से तियांग की थाई पर और उसकी चेस्ट पर सहला रहा था और तेज से कहता है, बेबी देखो, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा था। तुम बहुत ही अजीब लग रहे हो। इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़ जाए, तुम मेरी बात कान खुलकर सुन लो। तुम पर सिर्फ मेरा हक है। एक मैं ही हूँ जो तुम्हें टच कर सकता हो, तुम्हारी इतनी क्लोज आ सकता हो और तुम्हारी सेंसिटिव पार्ट को टच कर सकता हो। इसके अलावा कोई तुम्हारे पास तो आना दूर की बात है, तुमसे बात करने से पहले भी 100 बार उसको सोचना पड़ेगा। तुम मेरे बिना किसी के साथ भी बात नहीं करोगे। कहता है, तुम इतना पॉजिटिव क्यों हो? तुम मुझे किसी और के साथ देख नहीं सकते हो, बात नहीं करने देते हो, लेकिन तुम जिमिन के साथ क्लोज ज़रूर हो सकते हो। मैं नहीं हो सकता हूँ, लेकिन क्यों? ऐसा क्यों? तुम अगर हो सकते हो तो मैं भी हो सकता हूँ। मुझे भी हक है किसी और से बात करने का। जंगकुक तियांग की होठों पर दोबारा से किस करते हुए बैठ करते हुए कहता है, नहीं, तुम किसी और से बात नहीं कर सकते हो। तुम पर सिर्फ मेरा हक है। देखो, तुम जो सोच रहे हो ना, वैसा कुछ नहीं है। जिमिन मेरा ब्रदर इन लॉ बनने वाला है, क्योंकि वो मेरे भाई यूंगी से शादी करने वाले हैं। तुम तो मुझे और जिमिन को लेकर ऐसे ही शक कर रहे थे। कहता है, क्या मैं तुम्हें और जिमिन को लेकर ऐसे ही शक कर रहा था, बिना किसी रीज़न से? तुम बोल रहे हो जंगकुक, जबकि मैंने तुम दोनों को इतना पास देखा था। मुझे लगा तुम दोनों किस करने ही वाले थे। मुझे देखकर ही गुस्सा आ गया और मैं वापस आ गया। मैंने तो देखा भी नहीं था आखिर तुम दोनों ने क्या किया था। जंगकुक कहता है, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। रुको, मैं अभी तुम्हें जिमिन के साथ कॉल करके बात कराता हूँ। जिमिन ने तुम्हें सब कुछ कह देगा। तियान कहता है, मुझे किससे बात नहीं करनी है। मैं उससे नाराज़ हूँ। वो मेरा दोस्त होकर मुझसे नहीं कहा कि वो तुम्हारे साथ इतना क्लोज क्यों था और वो तुम्हारे भाई से शादी करने वाले हैं। तो मैं अब उससे बात क्यों करूँगा? जिमिन पीछे से आकर तियांग को हक कर लेते हैं और कहता है, तो ठीक है, मुझसे बात नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, बात मत करना, लेकिन मुझसे मिल तो सकते हो ना। कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिमिन देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जिमिन कहता है, ओ माय बेबी, मुझसे नाराज़ क्यों हो रहे हो? जंगकुक ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। उसने पहले ही ये सब कुछ अंदाज़ा कर लिया था कि तुम मुझे और उसको देखकर साथ में गुस्सा हो गए। तो मैं तुम्हारी नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए आया हूँ और मैं यहाँ पर अकेला नहीं आया हूँ। जंगकुक के बड़े भाई यूंगी भी साथ आए हैं। यूंगी आ जाते हैं और कहते हैं, कहाँ है और तुम जिमिन और जंगकुक को साथ में कैसे शक कर सकते हो? जिमिन तो तुम्हारा सोलमेट है ना? कहता है, वो मेरा कोई सोलमेट नहीं है। अगर मेरा सोलमेट होता ना तो मेरे बॉयफ्रेंड पर डोरी नहीं डालते। जिमिन अपना कान पकड़ लेता है और कहता है, सॉरी वो तो मैं तुझे जेलस फील करवाने के लिए सब कुछ कर रहा था, वरना मैं तो यूंगी से प्यार करता हूँ, जंगकुक से नहीं। और जंगकुक का तू साथ में खुश है, ठीक है? मैं जंगकुक का तुझे कभी अलग नहीं कर सकता हूँ। वो तो मैं जंगकुक के साथ यूंगी के बारे में बातें कर रहा था। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा तो मैं उसके साथ थोड़ा सा क्लोज हो गया, ताकि तुम्हें शक हो हम दोनों पर और तुम जंगकुक से नाराज़ हो जाओ। मैं भी देखना चाह रहा था कि जंगकुक और तुम दोनों के बीच में नाराज़गी कब तक रहता है। जंगकुक ने मुझसे कहा था, मेरा मुझ पर कभी शक नहीं करेगा। लेकिन जंगकुक हार गए और मैं जीत गया। तुम्हारे वजह से ये सब कुछ हुआ है। आप जिमिन जीत गए, वरना मैं ही जीतने वाला था। कहता है, तुम मुझे बिलीव नहीं कर सकते हो जंगकुक, क्योंकि तुमने भी तो मुझ पर शक किया ना। इसलिए तो तुम कुछ देर पहले तो जंगकुक के मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है, बस बहुत हो गया है। अब मैं हार ही गया हूँ तो जिमिन को मुझे ट्रीट देना होगा और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया है, वरना वो मुझसे कभी जीत नहीं पाते थे। तुम सोच लेना, इसके पनिशमेंट मैं तुम्हें बाद में दूंगा। कहता है, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो, लेकिन तुम कभी कभी ऐसे हरकतें करते हो। और तुम जो कर रहे थे वो क्या था? अगर तुम मुझ पर शक नहीं करते हो तो? अगर मैं शक करता हूँ तो इसमें गलती क्या है? जंगकुक कहता है, वो बस मैं तुम्हें छेड़ने के लिए सब कुछ करता हूँ। मैं सच में तुम्हें शक नहीं करता होती, लेकिन तुम तो हमेशा ही मुझ पर शक करते रहते हो। कहता है, तो और क्या करो, तुम हो ही इतना हॉट और हैंडसम। तुम्हें देखकर किसी को भी प्यार हो जाएगा तो मुझे तो शक होगा ही ना। यूंगिया जिमिन कहता है, जंगकुक देखो, तुम अपनी बातों से मुकर नहीं सकते हो। जाओ, जाकर जल्दी से तैयार होकर वापस आ जाओ।
उसके बाद तुम हमें लेकर बाहर जाने वाले हो और हमें ट्रीट देने वाले हो। जंगकुक कहता है हाँ मुझे याद है, मैं जाकर कपड़े पहन कर आ जाता हूँ। ते कहता है अच्छा हुआ कि उसने पहले अपनी चेस्ट को अपनी बात रूप से कवर कर लिया था, वरना जिमिन और योंगी ऐसे ही उसको आकर देख लेते। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी बॉडी को कोई भी देखे। जंगकुक ते को घूर रहा था। ते के दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि जंगकुक ते को घूरते रहता, ते जंगकुक से कहता है तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, जाओ जाकर अपने कपड़े पहन लो। जंगकुक जाकर कपड़े पहनकर आ जाते हैं और इन सब लोगों को लेकर बाहर जाते हैं ट्रीट देने के लिए। जैसे ही सब लोग की खाना ख़त्म हो जाता है, ये लोग पेट भर के खाना खाता है। जिमिन कहता है आज के लिए तो मैं जीत गया, ये पहली बार हुआ है कि मैं जीता हूँ जंगकुक से, वरना हमेशा मैं हार जाता हूँ। तो जंगकुक ते को घूर के देख रहा था। जंगकुक बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। ते जिमिन से कहता है यही तुम्हारी फर्स्ट और आखिरी बार है जो तुम जंगकुक से जीत रहे हो। इसके बाद तुम कभी जंगकुक से जीत नहीं सकते हो, क्योंकि मैं जंगकुक पर कभी शक नहीं करूँगा और मुझे उस पर शक नहीं हुआ था। मैं तो बस ऐसे तुम दोनों को साथ में देखकर जेलिस फील कर रहा था। मैं जंगकुक को किसी और के साथ इतना क्लोज नहीं देख सकता हूँ ना, इसलिए। जंगकुक की होठों पर थोड़ा सा मुस्कुराहट आता है। ते जंगकुक की मुस्कुराहट को देखकर वो सुकून सी फील करता है, माना वो तो बहुत ही डर गया था जंगकुक जिस तरह से उसको गुस्से में देख रहा था। तो जैसे ट्रीट खत्म हो जाता है, जंगकुक ते को कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ देता हूँ। ते जंगकुक की हैंड पकड़ के कहता है जंगकुक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जंगकुक कहता है हाँ कहो ना, क्या कहना चाहते हो ते? ते जंगकुक से कहता है मैं यहाँ पर नहीं कहना चाहता हूँ, मुझे कहने के लिए तुम्हारे मिशन जाना होगा। जंगकुक समझ आता है आखिर ते क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जंगकुक जानबूझकर ते को छेड़ने के लिए कहता है नहीं अभी मुझे तुम्हें मेरी मिशन नहीं लेकर जाना है, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाऊँगा, मुझे जाकर रेस्ट करना है। ऐसे भी आज का दिन बहुत ही बुरा था, मैं पहली बार हार गया हूँ, मेरा दिमाग ठीक नहीं है। ठीक है ते, कल मिलेंगे। ते कहता है नहीं जंगकुक मुझे अभी तुमसे बात करनी है और मैं ये बात तुम्हारे मेंशन जाकर ही कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे अपने साथ लेकर चलो। तो योंगी कहता है आज तुम मुझसे मना क्यों कर रहे हो, वरना हमेशा तो तुम उसको अपने साथ फोर्सफुली लेकर जाते हो। आज क्या हो गया जंगकुक, तुम ते को अपने साथ मेंशन लेकर जाओ, क्योंकि आज जिमिन को मैं अपने साथ मेरी मेंशन लेकर जाने वाला हूँ, क्योंकि जिमिन और मैं साथ में रहने वाले हैं आज। क्यों जिमिन? जिमिन शायफिल करते हुए कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? योंगी कहता है हाँ और नहीं तो क्या, आज मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ जिमिन, आज तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, चलो चलते हैं। और जंगकुक का ते को बाय कहते हुए चले जाता है। जंगकुक ते से कहता है कार पर आकर बैठ जाओ। ते कहता है हाँ ठीक है, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो जंगकुक ते को कार पर बैठने के बाद कहता है सीट बेल्ट बांध लो। ते कहता है मैं नहीं बांध सकता हूँ, तुम्हें बांधना हो तो बांध सकते हो। तो जंगकुक ते को कहता है ठीक है मैं कार स्टार्ट करता हूँ, तुम ऐसे ही बैठे रहो। ते फिर भी अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधता है, तो जंगकुक को मजबूरी में उसकी सीट बेल्ट बांधना पड़ता है और ते के क्लोज आ जाता है। ते कहता है क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? जंगकुक बिना कुछ बोले कार को बहुत ही स्पीडली चलाता है और घर आ जाता है। ते जंगकुक के पीछे पीछे बेडरूम में आ जाता है। जंगकुक कहता है तुम आज गेस्ट रूम में सो जाना और हाँ यहाँ से चले जाओ, मुझे अभी रेस्ट करना है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ते जंगकुक को पीछे से हक कर लेते हैं। उसके बाद ते अपने दोनों हाथों को जंगकुक की शर्ट के अंदर लेकर जाते हैं और उसकी चेस्ट पर हाथों से प्रेस करते हुए कहता है प्लीज़ जंगकुक आज मुझे तुम्हारे साथ सोना है। जंगकुक कहता है बिल्कुल नहीं, अपना हाथ हटाओ। और वो ते की हैंड के ऊपर अपनी हैंड को रख देता है। ते कहता है ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना कि सॉरी मुझसे गलती हो गया है, मैं दोबारा से तुम पर शक नहीं करने वाला हूँ। और तुमने भी तो मुझ पर शक किया है ना, तुमने भी तो उस टाइम पर मेरे सेंसिटिव पार्ट पर हाथ देकर वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि मैं किसी के साथ सोया था या नहीं। तो मेरी क्या गलती है अगर मैंने जिमिन और तुम्हारे साथ शक कर लिया तो? जंगकुक ते की हैंड को कस के पकड़ते उसको घुमाते हुए अपनी सामने लेकर आते हैं। ते डर जाते हैं आखिर जंगकुक क्या करने वाले हैं। जंगकुक ते को बेड पर धकेल देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं और उसके होठों को अपने होठों से कवर कर लेते हैं। ते वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था, उसकी आंखें चमक रहा था, वो जंगकुक को ही देखे जा रहे थे। जंगकुक
इस रूट तरीके से बहुत ही हॉट लग रहा था। ते को जंगकुक ऐसे बहुत पसंद है। जंगकुक भी ते को घूर घूर के देख रहा था और उसको किस किए जा रहा था। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा रहे थे। दोनों के नोज एक दूसरे से रगड़ रहे थे। जंगकुक ते की हैंड को पकड़ते हुए उसकी पूरी बॉडी पर किस करता है। किस करते करते नीचे तक चले आते हैं। वो ते की सेंसिटिव पार्ट पर अपनी टंग से सक करता है, जिससे ते और भी मदहोश हो जाते हैं और वो अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जंगकुक अब ते के साथ बहुत ही क्लोज आ चुके थे। वो खुद को ते में इन कर देते हैं, जिससे कि ते को बहुत पेनफुल होता है। ते बेडशीट को कस के पकड़ लेता है और उसके बाद जंगकुक लगातार कंटिन्यूसली उसके साथ इंटीमेट होते जा रहा था। ते को इतना पेन हो रहा था कि वो अब अपने मुंह से आवाज़ निकालना शुरू कर दिया। पूरे रूम पर सिर्फ ते की ही आवाज़ सुनाई दे रहा था। जंगकुक ते की होठों पर किस कर लेता है। इसके बाद सिर्फ इन दोनों की लव मेकिंग की आवाज़ ही सुनाई दे रहा था। जैसे ही पूरी रात बीत जाता है, दोनों सुबह को साथ में एक दूसरे की बाहों में था। जंगकुक ते को अपनी बाहों में कस के पकड़ते हुए सोया हुआ था। ते की आंखें जैसे खुलते हैं, वो जंगकुक को देखे जा रहा था। जंगकुक सोते हुए भी बहुत ही हैंडसम और हॉट लग रहा था। ते जंगकुक की गाल पर किस करता है तो जंगकुक की नींद टूट जाता है और जंगकुक ते की होठों पर किस कर लेते हैं। डीप और लॉन्ग किस के बाद जंगकुक ते से अलग होते हैं और ते से कहता है, बेबी अब हमें वॉशरूम जाना चाहिए, क्या कहते हो। ते कहता है क्या, लेकिन अब तो हम दोनों। तो जंगकुक बिना कुछ बोले ही ते को अपने बाहों में उठा लेते हैं और उसको वॉशरूम लेकर जाते हैं। वॉशरूम जाने के बाद भी उन दोनों की सिर्फ लव मेकिंग की आवाज़ सुनाई दे रहा था। इसका मतलब जंगकुक और वो दोनों बहुत ही क्लोज आ चुके थे। जैसे ही वो दोनों फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं, जंगकुक को ते घूरे जा रहा था। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो। तो ते जंगकुक से कहता है, क्या तुम हमेशा ही ऐसे हॉट लगोगे क्या, कभी भी नॉर्मल नहीं लग सकते हो, हमेशा इतना हॉट लगना ज़रूरी है क्या। जंगकुक मुस्कुराकर कहता है, हाँ ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान अगर किसी और पे चला गया तो मेरा क्या होगा। ते कहता है, मजाक करना बंद करो, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम हमेशा ही इतना हॉट और हैंडसम लगते हो कि मैं तुम पर नज़र नहीं हटा सकता हो। तो जंगकुक कहता है, किसने कहा तुम्हें नज़र को हटाने के लिए। और जंगकुक ते की कमर में हाथ डालते हुए उसको अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं। ते भी जंगकुक की गर्दन में अपने हाथों को कस के पकड़ लेते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को दोबारा से किस करते हैं। टाइम को स्किप करते हुए आज यूंगी और जिमिन की शादी होने वाले हैं। ते उन दोनों की शादी को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है। वो जंगकुक और उसकी शादी के बारे में सोचकर खुश हो रहा था। जंगकुक समझ आते हैं आखिर ते क्या सोच रहे हैं। वो ते के पास आते हैं और ते के हैंड पकड़ के उसको कॉर्नर में लेकर जाते हैं। ते कहता है, क्या कर रहे हो, आखिर तुम मुझे इस कॉर्नर पर क्यों लेकर आए हो। जंगकुक सब लोग वहाँ पर है, अभी शादी होने वाले हैं। जंगकुक ते की सेंसिटिव पार्ट पर अपने हाथ को लेकर जाते हैं। ते कहता है, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, यहाँ पर सब लोग हैं। जंगकुक कहता है, मुझे ये जानने की बहुत ही उत्सुकता है कि आखिर तुम क्या फील कर रहे हो। तो वो कहता है, तुम तो बहुत ही हॉट फील कर रहे हो ते। और ते को किस करना शुरू करता है। ते जंगकुक को दूर कर देते हैं। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुमने मुझे खुद से अलग क्यों कर दिया। ते कहता है, तुम यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते हो, आज यूंगी और जिमिन की शादी होने वाला है, तुम ऐसे कैसे यहाँ पर ये सब कुछ कर सकते हो। जंगकुक, तुम पहले मुझे शादी कर लो, उसके बाद ही सब कुछ कर सकते हो, वरना मैं तुम्हें मुझे टच भी नहीं करने दूंगा। जंगकुक कहता है, तो ये बात है, तो ठीक है चलो अभी शादी कर लेते हैं। और ते की हैंड पकड़कर उसको स्टेज पर लेकर जाते हैं और कहते हैं, अभी मुझे इससे शादी करनी है। योंगी कहता है, हाँ ठीक है, तो पहले हम दोनों की शादी हो जाने दो पहले। जंगकुक कहता है, नहीं, पहले ते के साथ मेरी शादी होगा, उसके बाद ही आप दोनों शादी कर सकते हो। तो जिमिन कहता है, रुक जाओ, तुम दोनों बहस मत करो, हम चारों साथ में शादी कर सकते हैं, एक साथ भी तो शादी हो सकते हैं ना। ते कहता है, जिमिन ने सही कहा। उसके बाद जंगकुक ते से शादी करते हैं, यूंगी जिमिन से शादी करता है। जैसे ही किस करने के लिए कहता है, सबसे पहले जंगकुक ते की होठों पर किस कर लेते हैं। यूंगी भी जिमिन के होठों पर किस करते हैं। एक किस जो है बहुत ही हॉट और रोमांटिक होते जा रहा था, लेकिन जंगकुक का ते की किस जो है बहुत ही हंगरी वाला था। ये दोनों अभी भी किस करके आए, फिर भी इन दोनों की किस को देखकर लग रहा था वो दोनों कितने साल बाद मिले हैं और एक दूसरे को इस तरह से किस कर रहे हैं।
सो गाइस, इसी के साथ इस वन शॉट को दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गया है। तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर क्यों नहीं कर रहे हो और सब्सक्राइब कर दो, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है। तो अगर आप लोग लाइक कमेंट शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे तभी तो मुझे लगेगा ना कि आप लोग को पसंद आ रहा है, और मैं और भी स्टोरी अपलोड करूँगी, राइट। ऐसे भी मैं एवरीडे वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे आप लोग को भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा।